So now we start with a new topic in project management, that is balancing project. So please write down the heading of the topic. We are going to start with the calculations of balancing project. Now in this topic there are basically 5 machines, right? The machines names are given in the question. Just open up your question number 3. In this particular topic there are 5 different machines. I tell you the sequence of all the machines. सबसे पहले तो आती है इसके अंदर ब्लो रूम, शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है BR. ब्लो रूम के बाद नेक्स्ट मशीन इज कार्डिंग मशीन, शॉर्ट में लिखा गया है इसको CM. कार्डिंग मशीन के बाद आती है ड्रॉ फ्रेम, ड्रॉ फ्रेम के बाद है सिंप्लेक्स फ्रेम, और सिंप्लेक्स फ्रेम के बाद में लास्ट मशीन आती है रिंग स्पिनिंग फ्रेम, और उसके बाद निकलता है उसमें से फाइनल आउटपुट. तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि मशीन की सीक्वेंस इस पूरे टॉपिक में सेम रहेगी. यहाँ पर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है. एंड लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन. Threadwell Spinners, right? What is the name of the firm given over here? Threadwell Spinners. Now they are planning to install a plant, और आपको ये पूरा डेटा जो इस क्वेश्चन में दिया गया है वो यूज करके बताना है कि क्या ये प्रमोटर्स जो मशीन्स के नंबर्स सोच रहे हैं वो सही है या नहीं. मशीन के नंबर्स कहाँ गिवन है? इसी फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे. somebody has suggested them कि आप अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करिएगा. ब्लो रूम का नंबर क्या है? 1. उसके बाद कार्डिंग मशीन का 4, ड्रॉ फ्रेम का 2, सिंप्लेक्स फ्रेम 2, और रिंग स्पिनिंग फ्रेम 6. तो somebody has suggested them कि आप अपनी फैक्ट्री में एक तो ब्लो रूम इंस्टॉल करिए, राइट? दीज आर द नेम्स ऑफ द मशीन्स. यहाँ शॉर्ट में लिखे गए हैं, फुल फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में. 4 कार्डिंग मशीन्स इंस्टॉल करिएगा, 2 ड्रॉ फ्रेम्स इंस्टॉल करने हैं, 2 सिंप्लेक्स फ्रेम्स, और 6 रिंग स्पिनिंग फ्रेम. अब आपको ये पूरा डेटा यूज करके बताना है कि क्या ये नंबर जो इन प्रोजेक्ट प्रमोटर्स ने प्लान किए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है, राइट? तो यू हैव टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस, और आप भी अभी कुछ कैलकुलेशंस करके इन मशीन्स के नंबर्स निकालेंगे. अगर आपके निकाले हुए नंबर्स इन सब मशीन के नंबर्स जो ऑलरेडी गिवन है, प्रपोज्ड है, उसे मैच करते हैं, मतलब आपका निकाले हुए अगर कैलकुलेशन में ब्लो रूम 1 आया, कार्डिंग 4, ड्रॉ फ्रेम 2, SF2 और RSF 6 आया कैलकुलेट करने पर, तब तो आप बताएंगे कि इन प्रोजेक्ट प्रमोटर्स की मशीनरी बैलेंस्ड है, ये पूरा प्रोजेक्ट बैलेंस्ड है. अदरवाइज द नंबर्स इफ दे आर नॉट मैचिंग अप, तो आप कंक्लूजन देंगे देयर प्रपोज्ड स्कीम ऑफ मशीनरी इज अनबैलेंस्ड, और जो भी आपके आंसर्स आएंगे उनको आप फाइनल आंसर्स में रिप्रेजेंट करेंगे. सो व्हाट डू यू हैव टू डू? इन सिंपल वर्ड्स आपको भी इन मशीन के नंबर निकालने हैं. अगर आपके निकाले हुए नंबर्स इनके नंबर्स के साथ मैच करते हैं तब तो प्रोजेक्ट बैलेंस्ड है, अदरवाइज द प्रोजेक्ट इज अनबैलेंस्ड. दैट इज ऑल यू हैव टू फाइंड आउट. अब करना कैसे है? इस पर्टिकुलर टॉपिक को 3 तरह से किया जाता है. नंबर 1, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. So write down all these 3 topics which you will be performing. Forward integration. Number 2, backward integration. And number 3, mixed integration. So we will be doing all these 3 topics one by one. ये ध्यान रखिएगा कि कब आपको फॉरवर्ड लगाना है, कब बैकवर्ड और कब मिक्स. 3 तरह के इंटीग्रेशन है इस टॉपिक में. जब आपको फर्स्ट मशीन का डेटा गिवन होगा तब आपको फॉरवर्ड यानी आगे चलकर सब मशीनों के नंबर निकालने हैं, और इस मूवमेंट को बोला जाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. जब कभी आपको लास्ट मशीन का कुछ डेटा दिया होगा तो आपको सबसे पहले लास्ट मशीन के नंबर कैलकुलेट करने हैं,
और फिर रिवर्स में उल्टा चल चल के हर मशीनों के नंबर निकालने, इस मूवमेंट को बोला जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और जब कभी आपको बीच की किसी मशीन का नंबर दिया होगा जैसे ड्रॉ फ्रेम का, तो आपको आगे चलकर तो इन दोनों मशीनों के नंबर निकालने और पीछे मूव करके आपको पीछे की दोनों मशीन के नंबर निकालने हैं। इस मूवमेंट को जहां पर दोनों तरह की मूवमेंट आएगी उसको बोला जाता है मिक्स्ड इंटीग्रेशन। सो यू विल हैव टू परफॉर्म 3 टॉपिक्स। फॉरवर्ड, जब स्टार्टिंग मशीन का नंबर दिया होगा तो आगे चलकर सारी मशीनों के नंबर निकालने, वो होगी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड, जब आपको उल्टा रिवर्स में चलना पड़ेगा, जब आपको लास्ट मशीन के बारे में डेटा दिया होगा तब उल्टा चल चलकर सारी मशीनों के नंबर निकालने, उसको बोला जाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और जब कभी बीच की किसी मशीन का नंबर दिया होगा तो आपको उसमें फॉरवर्ड भी करनी है और बैकवर्ड भी करनी है, और उस इंटीग्रेशन को बोला जाता है मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। टॉपिक का नाम याद रखिएगा, बैलेंसिंग प्रोजेक्ट। और अब इस क्वेश्चन में कौन सी इंटीग्रेशन लग रही है उसके लिए पढ़िए लास्ट पैराग्राफ। टेक आउट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, और उसमें ये बोला गया है कि फाइंड आउट वेदर द मशीनरी इज प्रपोज्ड बाय टेकिंग द नंबर ऑफ ब्लो रूम एज 1। इसको अंडरलाइन करिएगा। आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको बताना है कि क्या ये मशीनरी बैलेंस्ड है या नहीं, बाय टेकिंग द नंबर ऑफ ब्लो रूम एज 1। तो आपको ब्लो रूम का नंबर दिया हुआ है, राइट। तो जब भी आपको पहली मशीन का डेटा दिया होगा, यहाँ 1 दे दिया, अब आपको इन सभी मशीनों के नंबर्स निकालने, और अगर आपके नंबर्स इनके प्रपोजल के साथ मैच होते हैं तब तो इनकी मशीनरी बैलेंस्ड है, नहीं तो इनकी मशीनरी बैलेंस्ड नहीं है, राइट। एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस पूरे मैकेनिज्म को ब्रेक करने के 2 गोल्डन रूल हैं, राइट। और वो 2 रूल क्या है वो ध्यान से समझिएगा कि ब्लो रूम से जो आउटपुट निकलेगा, राइट, सपोज ब्लो रूम से कुछ आउटपुट निकला, वो सीधा उसके बाद वाली मशीन में फिलअप किया जाएगा, उसमें भरा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लो रूम का आउटपुट होगा वो उसके बाद वाली मशीन, कार्डिंग मशीन का इनपुट बनेगा। एक मशीन का आउटपुट उसके बाद वाली मशीन का इनपुट बन जाएगा। ऐसे ही जो कार्डिंग मशीन से आउटपुट निकलेगा वो ड्रॉ फ्रेम में भरा जाएगा, तो वो ड्रॉ फ्रेम का इनपुट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ड्रॉ फ्रेम का आउटपुट होगा वो सिंप्लेक्स फ्रेम में भरा जाएगा, तो वो सिंप्लेक्स फ्रेम का इनपुट हो जाएगा। इसी तरह से जो सिंप्लेक्स फ्रेम का आउटपुट होगा वो आरएसएफ में भरा जाएगा, तो सिंप्लेक्स फ्रेम का जो आउटपुट है वो आरएसएफ के इनपुट के बराबर होगा। कहने की बात यह है कि जो भी एक मशीन का आउटपुट होगा वो उसके बाद वाली मशीन का इनपुट बन जाएगा। सो आउटपुट ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट मशीन, ये ध्यान रखना है। और इनपुट यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा इस टेक्निकल फॉर्मूले से, जिसको नोट कर लीजिएगा आप सभी, PQ into N into ME into CU, राइट। नोट कर लीजिएगा, इनपुट ऑफ अ मशीन इज कैलकुलेटेड बाय TQ, फुल फॉर्म है इसका टोटल क्वांटिटी, जो भी आपको गिवन होगी टोटल क्वांटिटी, इनटू N, N का मतलब है नंबर ऑफ मशीन्स, PQ into N, N stands for number of machines, into ME, total quantity, into N, into ME, machine efficiency, into CU, capacity utilization। फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, ME stands for machine efficiency और CU stands for capacity utilization। तो इनपुट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और एक रूल लिख लीजिएगा कि अगर कभी किसी का मशीन एफिशिएंसी या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिवन नहीं होगा तो आपको वो हमेशा 100% एज्यूम करना है, राइट। टेक इट डाउन, इफ ME और CU, if ME or CU
is not specified, then it is to be assumed as 100%. Then it is to be assumed as 100%. इसका मतलब अगर किसी का मशीन एफिशिएंसी या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिवन नहीं होगा तो आपको वो हमेशा 100% एज्यूम करना है, राइट? इफ मशीन एफिशिएंसी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज नॉट गिवन देन इट इज टू बी एज्यूम्ड एज 100%. अब ये दो रूल्स ध्यान रखना है कि एक मशीन का आउटपुट उसके बाद वाली मशीन के इनपुट के बराबर होता है और इनपुट आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से. और अभी तक तो ये सबको पता लग गया होगा कि ये तीनों में से कौन सी इंटीग्रेशन है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमें पहली मशीन का नंबर दिया हुआ है. अब हमें आगे चलकर सारी मशीनों के नंबर निकालने हैं और इस मूवमेंट को बोला जाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा जो कि आज की क्लास का टॉपिक भी है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, राइट? अब पहले तो थोड़ी देर समझिएगा और कैलकुलेटर साथ में रखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी करनी है. And once it is clear, then you can start taking it down. Now, first of all, we are going to calculate input of blow room. Input calculate करेंगे हम blow room का, और input blow room का कैसे आएगा? सबसे पहले सर्च करिएगा total quantity blow room का कितना दिया हुआ है. ये क्वांटिटी सेक्शन में है जो कि आपको गिवन है. सेकेंड पैराग्राफ के बाद में ब्लो रूम का टोटल क्वांटिटी है 1296 किलोग्राम. सर्च करिए, ये मिल रहा है. जहां मशीन्स के नंबर्स हैं उसके नीचे टेक्निकल डिटेल्स दिए हुए हैं. उन टेक्निकल डिटेल्स के नीचे सारी मशीन्स के अलग अलग कुछ क्वांटिटीज दे रखी हैं. उसमें ब्लो रूम का टोटल क्वांटिटी है 1296, right? That is the total quantity of blow room into L. नंबर ऑफ ब्लो रूम इस क्वेश्चन के लास्ट में दिए हुए थे और वो है 1. मशीन एफिशिएंसी इस पूरे सेक्शन के नीचे जहां क्वांटिटीज हैं